हेलो दोस्तों, मैं धीरेन्द्र कुमार शर्मा। आज एक नए वीडियो के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, आज क्वेश्चन को जो हम सॉल्व करेंगे वो प्रकाश से क्वेश्चन है। दोस्तों, हर साल किसी न किसी एग्ज़ाम में अगर कंपटीशन का एग्ज़ाम होता है तो वहाँ पे क्वेश्चन ज़रूर दोस्तों पूछता है। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो कि प्रकाश से रिलेटेड रहेगा। तो दोस्तों, हम देख रहे हैं पहला क्वेश्चन। देखो, पहला क्वेश्चन दोस्तों लिखा है कि एक व्यक्ति दर्पण में अपना सीधा तथा बड़ा प्रतिबिंब देखता है। तो दोस्तों, बताना है कि वह प्रतिबिंब कौन सा होगा। दोस्तों, वह दर्पण कौन सा होगा। तो वह दर्पण हमारे पास दोस्तों हो जाएगा अवतल दर्पण। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों लिखा है समतल दर्पण से किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो दोस्तों, हम जानते हैं कि अगर कोई समतल दर्पण है तो उस पर उसका जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा क्या बनता है, आभासी बनता है। दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा, सही हो जाएगा। अब दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन इसका लिखा है यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सामने निकट रखने पर प्रतिबिंब सीधा किंतु दूर रखने पर उल्टा बने तो वह होगा। मतलब दोस्तों, कहने का अर्थ है कि अगर हम उसके पास आएंगे तो सीधा, अगर दूर जाएंगे तो उल्टा बनेगा। तो दोस्तों, यह क्वेश्चन हमारे पास किस प्रकार से बनेगा। जैसे हम क्वेश्चन नंबर पहला देखे तो वैसे क्वेश्चन नंबर तीसरा भी है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा, ए क्या होगा, सही होगा। अब आगे दोस्तों चौथा क्वेश्चन लिखा, यदि किसी वस्तु द्वारा श्वेत प्रकाश के सारे रंग परावर्तित हो जाए तो वस्तु प्रतीत होगी। तो वह वस्तु कैसे प्रतीत होगी। अगर दोस्तों किसी भी वस्तु से श्वेत प्रकाश के जो सारे रंग अगर परावर्तित हो जाएंगे तो वहाँ पे वह किस प्रकार से दिखेगा, श्वेत ही दिखा जाएगा। पांचवा क्वेश्चन दोस्तों लिखा है किस रंग के लिए कांच का अपवर्तनांक अत्यधिक होता है। तो दोस्तों, हम जानते हैं बैगनी के लिए क्या होता है, सबसे अत्यधिक होता है। अब दोस्तों छठवां क्वेश्चन लिखा है जब श्वेत प्रकाश की किरणें किसी प्रिज्म में से गुजरती हैं तो किस रंग की किरण का विचलन न्यूनतम होगा। तो वह न्यूनतम किसका होता है, वह न्यूनतम को मतलब कि अगर रंग की बात बताएंगे तो वह रंग होता है हमारे पास लाल। अब आगे दोस्तों सातवां क्वेश्चन लिखा है श्यामपट या फिर ब्लैक बोर्ड काला प्रतीत होता है क्योंकि। अब देखो दोस्तों, जो ब्लैक बोर्ड जो होता है वह किसी भी रंग को करता क्या है, परावर्तित नहीं करता है। मतलब कि दोस्तों, अगर ब्लैक है तो हम करेंगे क्या, अगर ब्लैक को छोड़कर अदर कोई भी अगर उस पर हम कुछ भी लिखेंगे तो वह उसे करता क्या है, परावर्तित नहीं करेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी वाला क्या होगा, सही हो जाएगा। अब दोस्तों आगे लिखा हुआ है प्रकाश वायु से कांच अपवर्तनांक 1.2 में प्रवेश करता है तो प्रकाश की कांच में चाल होगी। अब दोस्तों, इस क्वेश्चन को लगाने के लिए कोई फार्मूला होता है। अब फार्मूला देखो, हमसे पूछा क्या दोस्तों, हमसे पूछा है प्रकाश की चाल दोस्तों, अगर निर्वात की जब बात बताते हैं तो निर्वात में प्रकाश की चाल होता है 3 × 10⁸ 8। अब इसका भाग किससे दे देंगे, अपवर्तनांक से। तो दोस्तों यहीं पर देखो दोस्तों, होता है v बराबर होता है हमारे पास कितना, c बटा के कर देंगे n, जहाँ पे v माध्यम में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल, इसे कर देंगे अपवर्तनांक। तो दोस्तों इसका मान होता है 3 × 10⁸ बटे कर देंगे 1.5। तो दोस्तों जानते हैं 1.5 कम 1.5 दूना को होता है 3। तो इसका ऑप्शन नंबर दूसरा क्या, हाँ दोस्तों, पहला इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों लिखा हुआ है वायु से जल में जाती हुई प्रकाश की किरण के लिए जल का अपवर्तनांक 1.33 है, तब जल से वायु में जाती हुई प्रकाश की किरण के लिए अपवर्तनांक कितना होगा। अब दोस्तों यह क्वेश्चन क्या होगा, थोड़ा सा ट्रिकी रहेगा, इसलिए दोस्तों रहेगा कि इसमें उल्टा पूछा है। तो दोस्तों अगर जब वह प्रकाश की किरण जल का मतलब कि जब वायु से जल में जाती है तब उसका अपवर्तनांक कितना था, 1.33। लेकिन जब जल से वायु में जाएगा तो उस समय उसका जो अपवर्तनांक हो जाएगा, मतलब कि जो n का मान हो जाएगा वो लगभग कितना हो जाएगा,
दोस्तों हो जाएगा हमारे पास कितना 0.75। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन लिखा है 10वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है? तो दोस्तों किस में होगी? हम जानते हैं सबसे ज़्यादा निर्वात में होती है। अब यहाँ क्वेश्चन देखे थे, क्वेश्चन नंबर 8वां। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन लिखा है किसी अवतल दर्पण से बड़ा तथा आभासी प्रतिबिंब बनता है तो वस्तु की स्थिति क्या होगी? तो उस समय बताना दोस्तों कि उस समय वो वस्तु की स्थिति क्या होगी जब दर्पण बड़ा बने तथा आभासी प्रतिबिंब बने। तो उस समय जो वस्तु की स्थिति रहेगी वह दर्पण के वह फोकस और दर्पण के बीच में रहेगी, तो उसका जो प्रतिबिंब बनता है वो बड़ा और आभासी बनेगा। अब दोस्तों 12वां क्वेश्चन लिखा है सरल सूक्ष्मदर्शी में प्रयुक्त उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? तो उसकी जो फोकस दूरी दोस्तों होती है वो क्या होती है? कम होती है। अबिंदुकता दोष को दूर करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? तो दोस्तों अब आप सबको पता होना चाहिए, अबिंदुकता मतलब उसमें मतलब कि निकट दृष्टि दोष है और दूर दृष्टि दोष है, तो उसको दूर करने के लिए हम बेलनाकार लेंस का क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 मतलब 14 क्वेश्चन। देखो 14वां क्वेश्चन दोस्तों है, 14वां क्वेश्चन लिखा है निम्नलिखित में से किस लेंस का उपयोग बिंदु प्रकाश स्रोत से समांतर प्रकाश किरण पुंज प्राप्त करने के लिए किया जाता है? तो किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों तो उस लेंस का नाम हमारे पास दोस्तों किसका हो जाएगा? अवतल लेंस। अब लिखा है आगे दोस्तों 15वां क्वेश्चन। 15वां क्वेश्चन दोस्तों लिखा है कि जल के भरे बीकर में एक मतलब सिक्का थोड़ा सा ऊपर उठा प्रतीत होता है, इसका कारण क्या है? दोस्तों आप भी देखते होंगे कि यदि किसी भी भरी हुई बाल्टी में अगर हम कोई सिक्का डाल दें 1 या 2 का, तो देखते हैं कि वह थोड़ा सा उभरा हुआ मतलब हमको उभरा हुआ प्रतीत होता है। तो वह किसके कारण प्रतीत होता है? अपवर्तन के कारण। अब दोस्तों 16वां क्वेश्चन दोस्तों लिखा है ग्रह दिखाई पड़ते हैं। अब बताइए दोस्तों ग्रह कैसे दिखाई पड़ते हैं? तो जो ग्रह होते हैं यह सूर्य का प्रकाश परावर्तित करते हैं, इस प्रकार से हमको क्या होते हैं? प्रतीत होते हैं। अब 17वां क्वेश्चन दोस्तों, 17वां लिखा है मानव नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? अब बताइए दोस्तों मानव नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो दोस्तों हम सबको पता है कि बनता है रेटिना पर। अब अगला क्वेश्चन दोस्तों अगला क्वेश्चन लिखा है दूरदृष्टि दोष की स्थिति में प्रतिबिंब बनता है कहाँ पर बनेगा दोस्तों? रेटिना के पीछे। जब दूर की बात करेंगे तब एक लेंस को पुस्तक के पृष्ठ पर रखकर थोड़ा सा ऊपर उठाने से अक्षर बड़े दिखाई पड़ते हैं, तो पुस्तक लेंस से क्या है? अब बताइए दोस्तों पुस्तक लेंस से क्या होगा? वह प्रकाशीय केंद्र तथा फोकस के बीच होगी। 20वां क्वेश्चन दोस्तों, 20वां लिखा हुआ है कौन सा दर्पण समानांतर किरण पुंज को फैलाता है? तो बताइए दोस्तों कौन सा किरण पुंज फैलाता है? समानांतर किरण पुंज कौन फैलाएगा? समतल फैलाएगा या अवतल फैलाएगा या अवतल फैलाएगा या तीनों फैलाएंगे? तो दोस्तों फैलाता कौन है? अवतल। अब दोस्तों 21वां क्वेश्चन दोस्तों लिखा है स्पेक्ट्रम का उदाहरण दीजिए, या फिर स्पेक्ट्रम का उदाहरण है, बताइए दोस्तों क्या है? तो दोस्तों स्पेक्ट्रम का उदाहरण हमारे पास जो इंद्रधनुष है वही इसका क्या है? उदाहरण है। 22वां क्वेश्चन दोस्तों लिखा है गैलीलियो दूरदर्शी की नेत्रिका के लिए किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है? अब बताइए दोस्तों गैलीलियो ने जो दूरदर्शी बनाई थी उसके लिए जो नेत्रिका था उसके लिए कौन सा लेंस का प्रयोग हम करते हैं? दोस्तों अगर पता है तो हमको ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में। तो इसका आंसर कौन सा सही होगा? उत्तल लेंस। अब आगे दोस्तों 23वां क्वेश्चन लिखा हुआ है, 23वां क्वेश्चन संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की नेत्रिका होती है। अब बताइए दोस्तों संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की नेत्रिका कैसी होती है? तो वह होती है उत्तल। अब आगे दोस्तों
लिखा है यदि अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा आवर्धित है तो वस्तु होगी, मतलब वस्तु कहाँ पर होगी। तो दोस्तों वह वस्तु कहाँ पर होगी बताइए दोस्तों जल्दी से। तो वह वस्तु हमारे पास दोस्तों हो जाएगी ध्रुव तथा फोकस के बीच में। अगला क्वेश्चन दोस्तों 25वां क्वेश्चन दोस्तों देख रहे हैं। पच्चीसवां क्वेश्चन देखो दोस्तों, लिखा है सामान्य मानव नेत्र के लिए दृष्टि परास है। बताइए दोस्तों कितनी दृष्टि परास है एक स्वस्थ मनुष्य के लिए। तो वह अनंत से 25 सेंटीमीटर तक। एक पौधे के फूल का रंग लाल तथा पत्तियों का रंग हरा है। लाल रंग में फूल तथा पत्तियां कैसी प्रतीत होगी। अब बताइए दोस्तों जल्दी से कैसी प्रतीत होगी। तो वह प्रतीत होती है काली। सूर्य की ओर देखने के पश्चात अन्य सभी वस्तुएं क्या होती हैं, हमको काली दिखाई देती हैं दोस्तों। एक बार सूर्य की तरफ देखने के बाद आप नीचे देखिएगा तो हमको दिखाई कम देता था कि काले के रूप में दिखाई देगा। अब 28वां, यदि हम सूर्य के द्वारा किसी कागज़ के टुकड़े को जलाना चाहते हैं तो कागज़ को अवतल दर्पण के सामने रखना चाहिए। अब बताइए दोस्तों हम कहाँ पर रखेंगे कि वह कागज़ क्या हो सूर्य के प्रकाश से जल जाए। तो अगर उसके हम दर्पण की फोकस पर रख दें तो वह कागज़ क्या होगा बड़े आसानी से जल जाएगा। अब आकाश में तारे टिमटिमाते दृष्टिगोचर होते हैं। बताइए दोस्तों कैसे होते हैं, दृष्टिगोचर होते हैं तो उसमें से कौन सा सही होगा। पहला सही होगा, दूसरा सही होगा, तीसरा सही होगा, चौथा सही होगा। तो वह अपवर्तन के कारण क्या होते हैं टिमटिमाते हुए हमको दिखाई देते हैं। अब स्वस्थ आँख के लिए दूर बिंदु क्या होती है, अधिकतम होती है दोस्तों अगर स्वस्थ आपका आँख है तब। आगे दोस्तों लिखा है एक लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है। लेंस की प्रकृति तथा फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों अगर आपके पास 2 डायोप्टर होगा तो उसकी जो प्रकृति होगी तो पहले तो प्लस में है तो अवतल हो जाएगा, उत्तल हो जाएगा। अब अगर इसे हम 100 से भाग देंगे तो यह 50 बारी में कट जाएगा। तो दोस्तों आज हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखे हैं 1 से लेकर 31 तक। तो दोस्तों अगर हमारा